ये आम आदमी का, गरीब जनता का ये सबसे मुख्य मुद्दा है, क्योंकि गरीब आदमी अपनी जीविका के लिए ही पैसे नहीं कमा पा रहा तो बिजली का बिल क्या जमा करे। कई सारे आपने वादे भी किए, तो हरिद्वार के कौन से मुख्य मुद्दे जो आप जनता के बीच में लेके जाना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप इन मुद्दों पर हरिद्वार को आगे अगले अगर आप विधायक बने तो इन मुद्दों पर आप काम करेंगे। अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति का स्नान था, साल का पहला स्नान था, पहला तीर्थस्थल था। व्यापारियों को उनसे कुछ उम्मीद लगी हुई थी, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा माघ मेला चल रहा है। नशे की वजह से जो है गली गली में यहाँ नशे का व्यापार हो रहा है, अवैध नशे का व्यापार हो रहा है, इसमें एक आदि उसमें हो रही है। सबसे पहले तो हम इस पर कंट्रोल करेंगे, इस पर रोक लगवाएंगे। जनता के बीच में जा रहे हैं, कितना जन समर्थन इस समय आपको व्यापारियों का, जनता का हरिद्वार में मिल रहा है? मुझे बहुत नहीं, वो 5 साल में एक बार जाते हैं बस्तियों में। जो भी बस्तियां हैं जो आप कह रहे हैं, उनके जो किले हैं, वो उन लोगों को 5 साल में एक बार अपना वो दे रहे हैं कि भाई आप मुझे वोट दो। तो अब बात करी जाए, इंजीनियर संजय सैनी एक इंजीनियर को छोड़कर कहीं ना कहीं राजनीतिक उसमें क्यों उतरे? जनता ये अक्सर सवाल पूछ रही है, आपसे जानना चाहती है। खुली चुनौती है पूरी हरिद्वार की जनता में। जो कोई ये कहता है कि दिल्ली में काम नहीं हुआ, बस मेरी होगी, मैं लेके जाऊंगा, उनको दिल्ली में पूरा घुमा के लाऊंगा। जिसको भी देखना है दिल्ली में विकास देखना, वो हमारे साथ चल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में आप भी तो नहीं दिखे सड़कों पर, जो पहले विपक्ष की भूमिका में दिखती थी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जैसे आंदोलन हुए थे, अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विलुप्त तो नहीं हो गई? यदि मैं जीत के आता हूँ, यदि हरिद्वार विधानसभा से जीत के आता हूँ, तो मेरी विधायक की जितनी भी सैलरी होगी, वो सारी की सैलरी गरीब छात्रों के लिए, उनकी शिक्षा के उद्धार के लिए उसमें लगाई जाएगी। उत्तराखंड एक ऐसा सांस्कृतिक और धार्मिक राज्य है जहाँ सभी प्रकार के लोग यहाँ निवास करते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम है जो उत्तराखंड की शान भी कहे जाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म हो चुका है। आचार संहिता लागू है और 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होने जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार शहर सीट पर, जहां इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है और उन्होंने इस बार इंजीनियर संजय सैनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या क्या हरिद्वार की समस्याएं उन्होंने पिछले 20 साल में, क्योंकि यहीं के निवासी हैं, देखी हैं। सीधा बातचीत करेंगे। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे, सबसे पहले हरिद्वार का द टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। प्रत्याशी आपको बना दिया है आम आदमी पार्टी ने, इंजीनियर भी हैं आप। किस तरीके से हरिद्वार विधानसभा को आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मैं उनकी जिम्मेदारी पर खरा उतरूँगा, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है जी। पार्टी की जो नीतियां हैं जिन पर वो दिल्ली में कार्य कर रही हैं, वो सारी हमने गारंटी और नीतियां यहाँ बताई हैं लोगों को। जिसमें मुख्य जो नीति है वो है बिजली की। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है पार्टी। यहाँ पे पार्टी ने घोषणा करी है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जी जी। ये आम आदमी का, गरीब जनता का ये सबसे मुख्य मुद्दा है, क्योंकि गरीब आदमी अपनी जीविका के लिए ही पैसे नहीं कमा पा रहा तो बिजली का बिल क्या जमा करे। जी। ये एक मतलब बिजली का बिल ही एक ऐसी चीज़ है जो गरीब आदमी की कमर तोड़ देता है। जी जी। उसको जैसे ही बिल आता है तो उसके घर में भूचाल आ जाता है कि इसको मैं कैसे जमा करूँ। जी। हमारी पार्टी ने इस आम आदमी की इस समस्या को समझा और दिल्ली में इसको 8 साल से फ्री बिजली दे रहे हैं, उसे यहाँ भी हमने लागू किया। तो क्षेत्र में घूम रहे हैं आप, कौन कौन से हरिद्वार की समस्याएं आप, क्योंकि बिजली के अलावा और बाकी समस्याएं आप देख रहे हैं? पिछले 20 साल से एक ही यहाँ मदन कौशिक जी जो हैं, पिछले 20 साल से लगातार विधायक हैं, तो लगातार यहाँ पे कई सारी समस्याएं हैं। 2 साल से तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि ये पर्यटक स्थल है और 2 साल से पर्यटन बिल्कुल ही बंद पड़ा है कोरोना के चलते हुए। पूरा व्यापार उसी पे निर्भर है, तो 2 साल से तो व्यापार बिल्कुल ठप ही हो रखा है। और जो भी कोरोना की नीति बन रही है वो व्यापारी को ध्यान में रख कर नहीं बन रही है। अभी लास्ट में 2 ही चीज़ लेता हूँ। एक न्यू ईयर का फंक्शन होना था हरिद्वार में, सारे मैक्सिमम होटल हैं, सबका व्यापार उन्हीं पे निर्भर करता है। तो कोरोना नीति को ध्यान में रखते हुए नया साल का प्रोग्राम किया जा सकता था, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी गई। अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति का स्नान था, साल का पहला स्नान था, पहला तीर्थस्थल था। व्यापारियों को उनसे कुछ उम्मीद लगी हुई थी, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा माघ मेला चल रहा है जी। उसको भी कुछ कोविड नियमों के हिसाब से कुछ कंट्रोल करते हुए उसको भी किया जा सकता था, लेकिन उसको भी नहीं किया गया। तो उससे भी व्यापारी काफ़ी रोष में हैं और व्यापारी को काफ़ी नुकसान हो रहा है जी। इसके अलावा
पर्यटन कोई नए पर्यटन के क्षेत्र विकसित नहीं हो रहे हैं। जो चीज़ हैं केवल वही हैं, जबकि बहुत सारी यहाँ पे इरिगेशन की इतनी लैंड पड़ी है कि पर्यटन के नए क्षेत्र विकसित किए जा अच्छा, सकते हैं। पर्यटन की बात की जाए तो एक आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, किस किस रूप में आप यहाँ पे पर्यटन में विकसित कर सकते हैं हरिद्वार को? जो हमारे पर्यटन की जो इस टाइम हमारे हर की पैड़ी है, हर की पैड़ी में जो है काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि वहाँ पे पार्किंग दूर होने की वजह से काफ़ी आदमी नहीं जा पाते। एक पार्किंग वहीं पे हमारी जो है, जो बाईपास है हमारा, जो है हिल बाईपास है, वहाँ से एक जो है हमारा रोपवे के थ्रू या वहाँ पार्किंग बना के हम सीधे रोपवे के थ्रू हर की पैड़ी पे आ सकते हैं। वो काफ़ी 15 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे कहीं नहीं उतर रहा है। वो चीज़ एक की जा सकती है। एक जो है पोस्ट ऑफिस पे ही हमारे जो है वहीं पे जो है नॉन पार्किंग जोन हो जाता है, जिससे लोकल हरिद्वार का जो है लोकल वो जो कट गया है हरिद्वार से। व्यापारियों की समस्या है जो पार्किंग की है, पार्किंग की भी व्यापारियों की समस्या है काफ़ी जो है, और सिटी के अंदर भी पार्किंग की बड़ी भयंकर समस्या हो रही है। हर जगह जाम लगा रहता है जी जी और लोगों को रोज़ जो है उसका समस्या को झेलना पड़ रहा है। जी जी। तो आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है, कई सारे आपने वादे भी किए, तो हरिद्वार के कौन से मुख्य मुद्दे जो आप जनता के बीच में लेके जाना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप इन मुद्दों पर हरिद्वार को आगे अगले अगर आप विधायक बने तो इन मुद्दों पर आप काम करेंगे? सबसे पहले तो अभी जो हरिद्वार का मेन मुख्य बना हुआ है वो नशा का बना हुआ है। गली गली में जो है विकास तो होना ही है, करना ही है काम, लेकिन आज की डेट में जो तीर्थ नगरी हरिद्वार है, इसका पूरे हिंदुस्तानी विश्व में भी इसमें भी इसका नाम है धर्मनगरी। धर्मनगरी जी, जी। नगरी का जो है, लेकिन नशे की वजह से जो है गली गली में यहाँ नशे का व्यापार हो रहा है, अवैध नशे का व्यापार हो रहा है, इसमें एक आदि उसमें हो रही है। सबसे पहले तो हम इस पर कंट्रोल करेंगे, इस पर रोक लगवाएंगे। इसके अलावा शराब का व्यापार हो रहा है, आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में शराब चाहिए तो वो उपलब्ध हो रही है। इससे जो है एक प्रतिष्ठा जो है, एक हमारी धर्मनगरी की प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल हो रही है। जो हिंदू लोग हैं हमारे, सब जो इस यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुँच रही है कि ये हमारी धर्मनगरी है, इसमें क्या काम हो रहा जी। है। सबसे पहले तो इन दोनों चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी। उसके बाद पार्किंग की बड़ी भयंकर समस्या है पूरे क्षेत्र में, उसका समाधान किया जाएगा। चिन्हित किए जाएंगे कुछ स्थान, जो मेन कंजेस्टेड जगह है उनमें स्थान चिन्हित करके वहाँ पार्किंग बनाई जाएगी। रोज़गार के अवसर डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि सीजन नहीं होता तब जो है एकदम से फिर जो है व्यापारी लोग वगैरह जो है वो फिर चौपट हो जाता है जो है जी, व्यापार। जी, तो वो जो है उसके अच्छा, रोजगार की बात करें, जैसे सिडकुल हमारा है, बनाया था इसको जब उत्तराखंड बना था उसके बाद, लेकिन सिडकुल की समस्या देखी जाती है कि स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिलता। कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी अब आई है, तो क्या आम आदमी पार्टी की भूमिका भी इतनी नजर नहीं आती? क्या सिडकुल के लिए आप लोग क्या काम करेंगे स्थानीय लोगों के लिए? बेरोजगारी के लिए हमारी आदमी पार्टी ने कहा है कि 80% जो हमारे उत्तराखंडी हैं, जो भी जहाँ पे भी बेरोजगार वो रोजगार का होगा उसमें 80% उत्तराखंडी को हम आरक्षण देंगे जी। और जब तक हमारी पार्टी रोजगार नहीं देगी किसी को, तब तक प्रत्येक बेरोजगार को 5,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। जी 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 ये एक बहुत बड़ी जो है हमारी घोषणा है, बहुत बड़ी घोषणा है। जी। हमारी जितनी भी घोषणाएं हैं, यदि हम उनको एक मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार पर जोड़ के देखते हैं, मान लो उनके परिवार में कोई 18 वर्ष से ऊपर की एक, मान लो हमारी बहन है, हमारी माता जी हैं, 2,000 रुपये पर मंथ उनको मिलते हैं। हमारे 2 भाई बेरोजगार हैं, 10,000 रुपये उनको मिलते हैं। 14,000 रुपये तो ये हो गए। उसके बाद मान लो 1,000, 1,500, 2,000 रुपये का बिजली का बिल उनका माफ़ हो रहा है एक मंथ का। 16,000 रुपये ये हो गए, पानी का बिल माफ़ हो रहा है। तो हमारी जो आम आदमी सरकार है, एक मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब सभी को, हमारे यहाँ ये नहीं है मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय, आम आदमी पार्टी सभी के लिए है। उसके जो सिद्धांत है, उसकी जो गारंटी है, वो प्रत्येक परिवार के लिए। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है जी। 300 यूनिट बिजली फ्री है तो वो सभी के लिए फ्री है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अगर जो पानी फ्री है तो सभी के लिए फ्री है। बेरोजगारी भत्ता है तो सभी के लिए है। तो इस तरीके से सभी को मिनिमम न्यूनतम 15,000 रुपये पर मंथ एक आम आदमी परिवार को मिलेंगे। तो वो उसकी आर्थिक उद्धार के लिए, उसके परिवार के मंथली खर्च के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, अगर बात की जाए, जैसे आपने फ्री की बात करी, जैसे हम अगर हर किसी को ऐसे फ्री देते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये लोगों का आत्मनिर्भर, जैसे अभी मोदी जी ने आत्मनिर्भर अभियान चला रखा है, इसको क्या मानते हैं फिर आप? नहीं, तो हर पार्टी दे रही है, ये तो कोई बात नहीं कि फ्री देने वाली बात। जी। एक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम उसे ये तो नहीं कह रहे कि तुम रोजगार ना करो। एक हम बिजली फ्री दे रहे हैं, खाली बिजली फ्री देने से उसका पूरा खर्चा थोड़ी चल जाएगा परिवार का। 1,000 रुपये किसी देने से वो क्या मतलब आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जी 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 है। और गरीबों के लिए स्कीम तो ये तो एक धर्म है राजा का। एक तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जो भी बने, जो सरकार है, ये राजा हुई है। मतलब राजा लोग इससे पहले जब सबको फ्री चीज़ मिलती थी तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो है। वो तो एक, ये तो एक, हम यदि ये कहें आम आदमी पार्टी हमारी एक राम राज की जो स्थापना है, उसके ऊपर हमारी
सोच है आम आदमी पार्टी की, हम राम राज की स्थापना कर रहे हैं। ये भाई बिजली फ्री, पानी फ्री, प्याऊ वगैरह लगते हैं, इतने पानी के लोग पैसे खर्च कर प्याऊ लगा रहे हैं, फ्री में पानी पिला रहे हैं। अच्छा, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कितना जन समर्थन इस समय आपको व्यापारियों का, जनता का हरिद्वार में मिल सभी रहा का है? मुझे बहुत जन समर्थन मिल रहा है, हर क्षेत्र से, हर समाज से, हर तरह के लोगों से मुझे जन समर्थन मिल रहा है। काफ़ी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जनसंपर्क कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मुझे मिल रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हरिद्वार की जनता से आप कितने साल मांगना चाहते हैं कि मैं इतने साल हरिद्वार के लिए सेवा? मैं मात्र एक ही बार 5 साल मांगना चाहता हूँ, उसके बाद जनता निर्धारित करेगी मुझे वो कितने साल देना चाहिए। लोगों ने तो 20 साल भी दिए, लेकिन आप बता रहे हैं जन समस्या। नहीं, मुझे केवल 5 साल चाहिए जी, केवल मुझे 5 साल चाहिए। आप मुझे 5 साल देंगे, उसके बाद उन जनता निर्धारित करना है मैं कि अब मुझे कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, जैसे हरिद्वार एक धार्मिक क्षेत्र है, इसको एक जैसे धार्मिक भूमि है, तो क्यों ना यहाँ पे जैसे अभी काशी के तर्ज पर कॉरिडोर, यहाँ जैसे अमृतसर में वहाँ कॉरिडोर बनाया गया है, क्यों ना हरिद्वार में कोई कॉरिडोर बनाने की कोई बात नहीं करता है? हरिद्वार को जैसे कॉरिडोर बनाया जाए, विकसित किया जाए, तो टूरिस्ट आएगा, यहाँ रुकेगा। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, जो हमारे पर्यटन स्थल यहाँ पे हैं, काफ़ी पर्यटन स्थल हैं, अब काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, मनसा देवी है, चंडी देवी है, लेकिन वो उसके बाद उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा। तो वो जो कॉरिडोर वाले की बात कर रहे हैं, उन सबकी आवश्यकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हरिद्वार की जनता ने मेट्रो की बात भी देखी थी कि मेट्रो आने वाली है, मेट्रो लेकिन आज तक कहीं धरातल पर कहीं लागू नहीं हुई। कहीं चुनावी मुद्दे हैं सब। जी जी हाँ जी। तो अब बात करी जाए, इंजीनियर संजय सैनी एक इंजीनियर को छोड़कर कहीं ना कहीं राजनीतिक उसमें क्यों उतरे? जनता ये अक्सर सवाल पूछ रही है, आपसे जानना चाहती है। नहीं, मेरा जन सेवा मेरे उसमें है, मैं मतलब जो है पहले से ही मेरा जो है मेरे मन में मेरे उसमें है कि जन सेवा करनी है। मैं जो भी काम अपना कर रहा हूँ पिछले 26 साल से, मैं अपना आर्किटेक्चरल वर्क में हूँ और कंस्ट्रक्शन के वर्क में हूँ। जी, मैंने सबसे पहले यहाँ अखाड़ों की ज़मीन पे सबसे सस्ते फ्लैट उपलब्ध कराए, मात्र 1,15,000 रुपये में। जी और उस तरीके से करके मैंने बहुत सारे फ्लैट बना के लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराए। जी। और मेरे ही इसी तरीके से और लोगों ने भी इस पे बना के लगभग अखाड़े की ज़मीन पे लगभग आज 4,000 सस्ते फ्लैट उपलब्ध हैं, सस्ते आवास उपलब्ध हैं, जिसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना से भी कंपेयर कर सकते हैं। जी जी। तो ये मेरी ही सोच थी कि लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएँ। इसके अलावा जो भी मैं वर्क करता हूँ तो उसमें सबसे पहला मेरा यही रहता है कि एक सोच, एक ईमानदारी और एक सेवा, उस भाव से मैं काम कर रहा हूँ। यही कारण है कि इतने कम समय में मैंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है और इसमें हरिद्वार की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, हर तरीके से सहयोग दिया है। तो उसी सोच को, जो मेरी जन सेवा की सोच है, उसी सोच को ध्यान में रखते हुए मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया और आम आदमी पार्टी ने मुझे विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। जी, हमारे सहयोगी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे 2 सवाल हैं सैनी जी। हाँ जी। पहला सवाल तो ये है कि आपने जो मुद्दा उठाया कि शहर के अंदर नशा, शराब वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसके पीछे किसको मानते हैं, किसकी वजह से, और प्रशासन क्या इस चीज में फेल है कि उनको कंट्रोल नहीं कर पाए अब तक? किसके आप फेलियर मानते हैं ये? नहीं, किसी ना किसी का तो देखो हाथ है, किसी जनप्रतिनिधि का किसी का तो हाथ है ही है, क्योंकि इतने बड़ी उसमें तादाद में ये काम हो रहा है, तो कोई किसी के संरक्षण में बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। जी। हाँ। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कि आपने भी बताया कि मेरे को बहुत जगह से फोन आ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या जैसे कि जनप्रतिनिधि जो इस समय है यहाँ पे, उनका गढ़ माना जाता है कि उनकी जो 7-8 बस्तियां हैं, वहाँ से उनको खूब वोट मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप उन बस्तियों में अब तक गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल गए। जो जैसे माना जाता है, मदन कौशिक जो यहाँ के विधायक हैं 20 साल से, काफी उनकी पैठ है उन गढ़ में, आप उनका किला कैसे भेज पाएंगे? बड़ा सवाल यहाँ पर ये है। नहीं, वो 5 साल में एक बार जाते हैं बस्तियों में। जो भी बस्तियां हैं जो आप कह रहे हैं, उनके जो किले हैं, वो उन लोगों को 5 साल में एक बार अपना वो दे रहे हैं कि भाई आप मुझे वोट दो। हमारी जो पार्टी है वो उनको डेली कंटिन्यू लगातार अपनी स्कीम दे रही है, अपनी गारंटी दे रही है कि हम आपको बिजली का फ्री बिजली फ्री देंगे, आपको पानी फ्री देंगे, आपको रोज़गार भत्ता देंगे, हम महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे। ये जो हमारी गारंटी है, ये जो आम आदमी के लिए सारा का सारा ये हमारी जो गारंटी है वो आम आदमी के लिए है। जी जी। तो आम आदमी इससे जुड़ रहा है, इसको पसंद कर रहा है और वो हमें सहयोग करने का पूर्ण आश्वासन दे रहा है। अच्छा, आप विधानसभा चुनाव में उतर भी गए हैं, किससे टक्कर मान रहे हैं अपनी? आप क्या मदन कौशिक से मान रहे हैं, क्या सतपाल ब्रह्मचारी से मान रहे हैं, या आम आदमी पार्टी कहाँ फाइट इस समय करती हुई नजर आ रही है? नहीं, हम फाइट लेके नहीं चल रहे, हम तो केवल अपनी गारंटी, अपने सिद्धांत, अपना जो कार्य उसको लेके हम जनता के बीच में उतरे हैं जी। और हम अपनी बात रख रहे हैं, हम कि भाई हम ये आपको करके देंगे, और हमने दिल्ली में किया है जी। हमने जो दिल्ली में काम किया, किसी को चलना है, हमारी खुली चुनौती है पूरी हरिद्वार की जनता में। जो कोई ये कहता है कि दिल्ली में काम नहीं हुआ, बस मेरी होगी, मैं लेके जाऊंगा उनको, दिल्ली में पूरा घुमा के लाऊंगा
जिसको भी देखना है दिल्ली में विकास देखना है वो हमारे साथ चल सकता है। हम तो अपने विकास के मुद्दे पे आए हैं कि हम ये विकास करेंगे, आप हमारा विकास देखें और हम विकास करेंगे। मेरी सोच विकास की है। काफ़ी जनता हरिद्वार की मुझे जानती है, मेरे कार्य को जानती है और मैंने अपनी विकास की सोच को साबित किया है। जी अच्छा, सवाल ये खड़ा भी हो रहा है कि जैसे भाजपा और कांग्रेस में गुटबाजी, काफ़ी पहले तो कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार तो भाजपा में काफ़ी गुटबाजी देखने को मिली, 6 दावेदारी कर दी गई। हाँ जी, हाँ। आम आदमी पार्टी में भी कोई गुटबाजी देखने को मिल रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। एक हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम लगी हुई है। करीबन आज हमारी टीम को उतरे हुए, मैदान में उतरे हुए भी 15 दिन हो चुके हैं। पूरे हरिद्वार के सारे क्षेत्र में हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और लगभग 60-70% हम क्षेत्र कवर कर चुके हैं। अच्छा, अंत में हम अंतिम दौर में हैं। क्या आप अपने 2-3 बड़े लोगों से वादे करना चाहते हैं जो आप आगामी अगर विधायक बने तो हरिद्वार की जनता के लिए काम करने वाले हैं? नहीं, 2-3 बड़े लोग, 2-3 बड़े वादे आप क्या हरिद्वार की जनता से करना चाहते हैं कि सबसे पहले हम इन 3 मुख्य मुद्दों पर काम करेंगे? यदि हम चुन के आते हैं, मैं चुन के आता हूँ, हरिद्वार की जनता मुझे जो है चुनती है, तो मुख्य सबसे पहले हम ये होगा कि हरिद्वार में एक बड़ा हॉस्पिटल देंगे। आज की डेट में क्या हो रहा है, जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं वो रेफर सेंटर हो गए हैं। किसी को बीमारी होती है कि आप देहरादून रेफर कर दो, वहाँ रेफर कर दो। दूसरा, एक बड़ा डिग्री कॉलेज हम बनाएंगे। तीसरा, पार्किंग की एक समस्या है जो मेन हमारा व्यस्त क्षेत्र है, चंद्राचार्य चौक होगा, ये होगा, यहाँ पे पार्किंग नहीं है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ का व्यापार प्रभावित होगा। तो एक अच्छी बड़ी शहर के अंदर एक अच्छी बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं, पर्यटन के स्थलों को विकसित किया जाएगा। जी, कांग्रेस ने यहाँ पे बोला है कि जब वो सरकार में अगर आती है, हाँ जी, तो वो कुंभ घोटाले की जांच कराएगी। हाँ जी, और एक पुस्तक घोटाला भी चर्चा में है। हाँ जी। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या विचार? कांग्रेस और भाजपा, क्या आपको लगता है कि क्या दोनों एक ही पार्टी है? कैसा आप मानते हो? क्योंकि उन्होंने कुंभ घोटाले की बात करी 2010 में, तो अब तक उसकी जांच नहीं हो पाई। अभी हमने सवाल भी पूछा था संजय निरुपम जी से जब वो आए थे, तो अभी वो बात कर रहे हैं कुंभ घोटाले की हम दोबारा जांच कराएंगे इस बारे में। और पुस्तकालय घोटाले को भी हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। इस पर कहीं आम आदमी पार्टी का रोल नजर नहीं आता विपक्ष के तौर पर। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, दोनों पार्टी एक ही है। 5 साल बीजेपी राज करती है, 5 साल कांग्रेस राज करती है। उसके भ्रष्टाचार को वो उजागर नहीं करते, उनको नहीं खोलते, उनके भ्रष्टाचार को वो उजागर नहीं करते। आम आदमी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में आप भी तो नहीं दिखे सड़कों पर, जो पहले विपक्ष की भूमिका में दिखती थी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जैसे आंदोलन हुए थे, अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विलुप्त तो नहीं हो गई? आम आदमी पार्टी अभी कुछ टाइम से स्टेब्लिश हुई है उत्तराखंड में। जी, जी। और आप देखेंगे पिछले 6 महीने का आप यदि रिपोर्ट उठा के देखेंगे, अभी हमने पिछले महीने ही जो है 30 तारीख को हमने नशा के विरुद्ध एक बहुत बड़ी बाइक रैली निकाली थी, जटवाड़ा से लेके हर की पैड़ी तक। जी, उससे पहले भी हमने कहीं पुतला दहन किया है। तो जो भी कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जिनमें विरोध करना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी उनका खुलकर विरोध कर रही है। जी, अंतिम सवाल मेरा, क्या संजय सैनी को सिर्फ जनता चुनाव तक देख रहे हैं, चुनाव के बाद भी आप जनता की सेवा करते रहेंगे? नहीं, मैंने संकल्प ले लिया है सेवा करने का और मैं इसको कंटिन्यू जो है जारी रखूँगा। जी, तो मैं जीतूं या हारूं, एक जो हमने संकल्प लिया है सेवा का वो जारी रहेगा। मैं जनता के बीच में हमेशा रहूंगा। तो यहाँ पर आपने सुना आज हमारे साथ मौजूद थे। घोषणा मैं और करना चाहता हूँ। आपने जब मेरी ऐसी बात मुझसे पूछी है तो मैं घोषणा कर और आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। यदि मैं जीत के आता हूँ, यदि हरिद्वार विधानसभा से जीत के आता हूँ, तो मेरी विधायक की जितनी भी सैलरी होगी वो सारी की सैलरी गरीब छात्रों के लिए, उनकी शिक्षा के उद्धार के लिए उसमें लगाई जाएगी। मैं अपनी जो है विधायक नीति की जो भी मेरी जो है सैलरी होगी, मैं उसमें से 1 रुपया भी नहीं लूँगा। जी, तो आपको हमारी तरफ से भी अग्रिम शुभकामनाएं सर। तो यहाँ पर आपने सुना आज हमारे साथ मौजूद थे हरिद्वार शहर से इस बार आम आदमी पार्टी भी दमखम ठोक रही है। संजय सैनी ने बड़ी बेबाकी से जो भी उनके दिल में थी वो अपनी बातें रखी। किन मुद्दों को लेकर हरिद्वार में विकास करने जा रहे हैं, किन किन मुख्य मुद्दों पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में उतरने जा रही है और किसके खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। काफी बातचीत हमारी उनसे। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।